नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चली गोली, एक युवक हुआ जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में किया गया भर्ती। बेटी जन्म लेना महिला का बना अभिशाप, शौहर अस्पताल में छोड़कर फरार। प्रेम प्रसंग में मिला धोखा, प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ मानगो थाना में दर्ज कराई शिकायत। और दाईकुट्टू में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक महिला समेत एक विकलांग हुए जख्मी, इलाज के लिए भेजा गया एमजीएम। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को एसबीआई ने जांच अभियान में लगे पुलिसकर्मियों के बीच सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, ओआरएस का वितरण किया। जमशेदपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए शहर भर में बने 21 चेक पोस्ट में कई पुलिसकर्मी जांच में लगे हुए हैं। शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय की ओर से सभी चेक पोस्ट पर ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों के बीच मास्क, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स और ओआरएस का वितरण किया गया। इस दौरान एसबीआई क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रबंधक संजय कुमार झा, सीएम एंड सीएस राकेश कुमार सिन्हा, ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि शहर के पुलिसकर्मी लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे हुए हैं। सभी पुलिसकर्मी कड़ी धूप में सेवा में लगे हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एसबीआई की ओर से मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर और ओआरएस का वितरण किया जा रहा है। ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह ने बताया कि एसबीआई की ओर से सामानों का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए वे एसबीआई का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। डीएसपी बबन सिंह जमशेदपुर 2 दिन पहले मेरे से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो रीजनल मैनेजर हैं वो झा साहब, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि मेरा एक प्लान है कि जो ट्रैफिक के सिपाही जो विभिन्न पोस्टों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं वो मैं चाहता हूं कि उन्हें मैं कुछ सैनिटाइजर, ग्लव्स, मास्क, ओआरएस इत्यादि मैं दूं। तो मैंने बताया ये बहुत अच्छा पहल है और मैं आपकी इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और आप जब कहेंगे मैं इसके लिए तैयार हूं। तो आज बैंक के जनरल मैनेजर है इधर जीएम मिस्टर राकेश सिन्हा साहब, ये मेरे साथ आए और अभी हम लोग जुगसलाई थाना का गेट, महिला ट्रेन की सर्किट हाउस और अभी हम लोग मोदी पार्क पर पहुंचे हैं और हम अपने जवानों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सौजन्य से ये जो भी कोविड-19 से उपयोगी जो भी सामग्री है जिससे कि जवानों को ये ओआरएस इत्यादि ये दे रहे हैं। इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भालूवासा शीतला मंदिर के समीप चीकू नामक युवक को अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि चीकू अपने दोस्त के विवाद को सुलझाने पहुंचा था। चीकू के दोस्त के साथ किसी का झगड़ा हुआ था और इसी मामले को लेकर चीकू समझौता कराने पहुंचा था। तभी एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वहीं पिस्टल देख चीकू भागने लगा, हालांकि दौड़ाकर चीकू को गोली मार दी। फिलहाल घायल का इलाज एमजीएम में चल रहा है और घायल खतरे से बाहर है। वहीं घटना की खबर मिलते ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट घटनास्थल पहुंचे और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शीतला मंदिर है भालूवासा में, वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। व्यक्ति का नाम चीकू तरुण कालिंदी है, वो भी बिल्कुल ठीक है, एमजीएम में इलाजरत है और बातचीत आराम से कर रहे हैं। प्रारंभिक तौर पर कोई सेंट्री वुंड का नहीं दिखा है, लेकिन एक्सरे के बाद ही सारी बात सामने आएगी और जो लड़के इन्वॉल्व थे वो 3 लड़के बताए जा रहे हैं जिसमें काम चलकर अगर पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बैकग्राउंड क्या है चीकू का सर? चीकू तरुण कालिंदी। बैकग्राउंड क्या है सर इसका? क्या है बैकग्राउंड में पीछे का ग्राफ क्या है सर इसका? बैकग्राउंड तो ऐसा तो शरीफ आदमी है। अच्छा, स्नेक रेस्क्यूअर है वो, स्नेक रेस्क्यू का।
उधर कलियाम गांव में एक की मौत और 32 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद गांव के लोगों ने पूरे गांव को सील कर दिया। जमशेदपुर से करीबन 70 किलोमीटर दूर चाकुलिया प्रखंड के कलियम गांव, जहां एक ग्रामीण की मौत हुई तो पूरे गांव का कोरोना टेस्ट किया गया। गांव में 30 से अधिक लोग कोरोना से पीड़ित मिले हैं। ग्रामीणों ने गांव में बैठक की और मुखिया ने खुद निर्णय लिया कि पूरे गांव को सील कर दिया जाए और गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर गांव का एक आदमी निगरानी के लिए 24 घंटा रहता है कि कोई बाहरी आदमी गांव में प्रवेश न करे। दूध से लेकर पेपर वालों का भी गांव में प्रवेश बंद कर दिया गया है। ग्रामीण खुद हो रहे हैं जागरूक। लोगों का अंदर आना या अंदर के लोगों का बाहर जाना मना है। क्यों? ये कुछ दिन पहले गांव में किसी का देहांत हो गया था। उनको अस्पताल में जांच के दौरान कोविड पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद यहाँ सभी लोगों का लगभग टेस्ट कराया गया तो कुछ का पॉजिटिव आ गया। उसके बाद इस गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है और लोगों का यहाँ से निकलना, बाहर का आदमी का आना प्रतिबंध लगा दिया गया है। और सरायकेला खरसवा के राजनगर प्रखंड के हमंदा गांव के दिव्यांग युवती जस्मिता दास राशन कार्ड सहित सरकारी सुविधाओं से वंचित है। कई बार आवेदन करने पर भी सुविधाएं नहीं मिली। भारतीय संविधान में कई प्रावधान निहित हैं, पर झारखंड में भ्रष्टाचार इस कदर फैला है कि निधन हो या दिव्यांग सारी सुविधा को ही घटक जाते हैं। वहीं जिले में दिव्यांगों को सरकार की दी गई सुविधा जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों की निजी स्वार्थों की बलि चढ़ जाती है। ऐसा ही मामला राजनगर प्रखंड के बाना पंचायत के हमदा गांव में एक लाचार जसमित दास अपने माता पिता के सहारे जिंदा है, जो जन्म से विकलांग है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100% विकलांग प्रमाण पत्र निर्गत है, इसलिए सरकार से केवल पेंशन योजना का लाभ युवती को मिलता है। इसके अलावा और कोई सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। 13 वर्ष पहले एक व्हीलचेयर मिला था। दिन भर खटिया में पड़ी रहती है, ना बोल पाती है ना चल पाती है। केवल शरीर में जान के अलावा कुछ नहीं है। पिता सत्यवान दास एक किसान हैं और अत्यंत निर्धन हैं। केवल एक झोपड़ीनुमा घर में अपनी जिंदगी अपनी बेटी की सेवा में गुजार रहे हैं। सत्यवान दास को किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिला है। ना राशन कार्ड बना है, ना प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। राशन कार्ड के लिए कई बार आवेदन भी जमा किया गया, किंतु आज तक राशन कार्ड भी नहीं बन पाया है। इन दिनों कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में लोगों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। ऐसे में इस परिवार को सरकारी अनाज तक नसीब नहीं है। अब सरकार और प्रशासन तय करे कि क्या ऐसे दिव्यांग परिवार को सरकारी अनाज मिलना चाहिए या नहीं। क्या ऐसे परिवार को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। अगर मिलना चाहिए तो अब तक इस परिवार को क्यों नहीं सरकारी लाभ मिल पाया है। क्या परिवार जो है बहुत ही गरीब परिवार का है और ये मतलब 20 साल हो गया ऐसे ही पड़ा हुआ है खटिया में। इसका सहारा सिर्फ खटिया ही है और इनको अभी तक कोई योजना का लाभ तक भी नहीं मिल रहा, सिर्फ पेंशन योजना के सिवा। यहाँ तक कि अभी तक राशन कार्ड भी नहीं बना है, ना ही इनका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, ना ही सरकार का और भी अन्य योजना जो है उनका लाभ मिला है। पिछले कई वर्षों से ऐसे ही खटिया में ही पड़ी हुई है, उनका भरोसा बस खटिया ही है। कार्ड नहीं मिला है अभी तक हम लोग को, और ये चावल हम लोग कैसे देंगे। और आवेदन भी दिया था, आवेदन हम लोग मैडम के यहाँ जमा भी कर दिए थे। अच्छा, आवेदन कब दिया था? वो तो डेट याद नहीं है। आया है हाँ, सूची में नाम भी नहीं आया। नहीं ऐसे ना नहीं। वो जो विकलांग लड़की है ना उसी का आया था और उसका भी नहीं आ रहा है अभी विकलांग का। अच्छा, ऑनलाइन आया था? हाँ, उसका लड़की का नाम से जस्मिता दास ना के दास। 2007 से बना हुआ है और पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ नहीं है तब? क्या दिक्कत है? राशन का नहीं मिलता है। क्या बता? नहीं बनता है। राशन कार्ड क्यों नहीं बना? क्या करेंगे, इतना बार दिए हैं, उसका बारे में कागज कुछ मैंने सुनवाई नहीं किया है। किसको दिए हैं आप लोग? किसको दिए? मुखिया को दिए हैं, गांव में दिए हैं, डीलर वालों को, हमें जाकर जमा किए हैं राजनगर में। अभी तक बना नहीं। और बढ़ते कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर विश्वकर्मा समाज ने क्षेत्र में सैनिटाइज किया।
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विश्वकर्मा समाज की ओर से देवनागरी, जगन्नाथपुर, गमरिया स्थित काली मंदिर, शिव मंदिर, दुर्गा मंदिर, नारायण मंदिर, कृष्ण मंदिर, सात बोहनी मंदिर, शनि मंदिर तथा विश्वकर्मा मंदिर तथा पूरे परिसर में सैनिटाइज करने का काम किया गया। प्रखंड अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि हमारा समाज हमेशा से मानवता की सेवा करता रहा है और जब भी समाज को जरूरत होगी हमेशा सेवा में खड़ा रहेगा। सैनिटाइज पिंटू कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इस कार्य को करने में शशि शर्मा, अजय शर्मा, हर्ष शर्मा, राजेंद्र सिंह एवं अन्य ने भी सहयोग किया है। बढ़ती हुई कोरोना महामारी को देखते हुए हमारे समाज के द्वारा आज इस पूरे परिसर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। यहाँ काफ़ी लोगों का आना जाना रहता है, इसको देखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। उधर जमशेदपुर के जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में 300 नए चापाकल लगेंगे। वहीं सुसनी गाड़िया पंचायत में 5 नए चापाकल का उद्घाटन विधायक मंगल कालिंदी ने नारियल फोड़कर किया। इस मौके पर स्थानीय लोग और झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि हर पंचायत में 5 नए चापाकल लगेगा। वहीं जुगसलाई विधानसभा में कुल 300 चापाकल नए लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़े। और जल के जहाँ तक आपने बात की तो हमने झारखंड सरकार से इस क्षेत्र का नेतृत्वकर्ता होने के नाते हमने अनुशंसा की है और हमारे विधानसभा क्षेत्र में झारखंड सरकार द्वारा हमारा 60 पंचायत है, एक पंचायत में 5 चापाकल, तो पूरे विधानसभा में 300 चापाकल जो है पानी की असुविधा ना हो इसके लिए 300 चापाकल हमारे विधानसभा क्षेत्र में लग रही है और आगे भी हम लोगों का हमेशा प्रयास रहा है। और सुंदरनगर थाना से कुछ ही दूरी पर फिर सरकारी जमीन अतिक्रमण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुंदरनगर थाना क्षेत्र में एक और दूसरा मामला सामने आया है जहां सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर नए भवन में निर्माण कार्य हो रहा है। लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी मिल रही है कि प्रशासन जल्द सरकारी जमीन अतिक्रमण करने वालों पर फिर एक बार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। और प्रेमिका को मोबाइल पर प्रेम करना महंगा पड़ा। शादी का प्रलोभन देकर प्रेमी प्रेमिका को ले गया घर। 1 सप्ताह के बाद प्रेमी फरार हो गया। प्रेमिका शिकायत करने पहुंची मानगो थाना। मोबाइल पर प्रेम के संबंध में बात करना कभी कभी महंगा पड़ जाता है। प्रेमिका प्रेमी के प्रेम विवाह के झांसे में आ जाती है, बाद में प्रेमी धोखा दे देता है। इसी तरह की घटना मानगो थाना क्षेत्र के आज़ाद नगर रोड नंबर 10A में घटी है। बताया जाता है युवक और युवती का संबंध मोबाइल पर बना। युवक ने युवती को शादी करने का झांसा दिया। 14 मई को युवक युवती को घर ले आया। 6 दिनों तक अपने घर पर रखा। उसके बाद युवक ने शादी करने से इनकार कर युवती को घर से निकाल बाहर कर दिया। थक हार कर युवती युवक के खिलाफ मानगो थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में युवती और मानगो थाना ने जानकारी दी। कितने दिन से परिचय था? कुछ महीना हो रहा है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट कैसे हुआ परिचय? सर वो बहुत बार मेरे को कॉल करता था, हम गाली गुप्ता करके उसको ब्लॉक करते थे। नया नया नंबर से हमेशा फिर बात करते सर गलती उसका भी, तो हम अकेले सजा नहीं करते। कहाँ रहती हो तुम? हम जगन्नाथपुर। कैसे परिचय कैसे हुआ इससे? फोन पे हुआ था। फोन पे हुआ था। फिर लड़का तुमको कब से रखे रखा हुआ था यहाँ? 14 तारीख से। इससे पहले भी ला करके रखा है। इसी महीना? हाँ। इससे पहले कहाँ रखा था? यही रखा था। फिर अभी यही रखा। हाँ। तो तुमको क्या बोल के रखता था? किसी को पता नहीं था बस्ती में? नहीं।
भाड़ा में रहता था लेके? जी, और मेरे को ताला मार के रखता और कोई आता था तो फ्रिज है बड़ा वाला एगो खाली परसों नरसों दिन भी रात में मेरे को फ्रिज में बंद कर दिया। लड़की बता रहा है कि लड़का हमको लाया था, घर में अपने पास रखा, अब घर से निकाल दिया हमको, अब नहीं रख रहा। शादी किया इससे? शादी नहीं किया। कितने दिन से अपने घर में रखा हुआ था लड़का इसको? 14 तारीख का रात से। जैसे वो लड़की बता रही 14 तारीख की रात से। अब लड़का को खोजने आप लोग आए, लड़का कहाँ है, मिला? लड़का तो अभी घर में नहीं है। अच्छा, तो लड़का क्या अपना घर है ना मकान भाड़ा में लिया? किराएदार हूँ। जैसे ये बता रही कि वो भाड़े पे रहते। क्या नाम है लड़का का? मोहम्मद गुलामसार। जैसे ये बता रहे कि मोहम्मद। हाँ, उसको वो गलत नाम है, बस्ती में बताता है। क्या नाम? मोहम्मद बोल के, लेकिन उसका नाम साकिब नहीं है, ओरिजिनल है। तो लड़का मिला है? लिख के नाम दिया उसका। थाना में कब आवेदन दिए? लड़की थाना में आपस में दोनों का समझौता हुआ कि हाँ रखेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर उसको बाहर कर दिया। लड़का बाहर कर दिया। कब किया इसको? अभी तो इसको मेरा घर वाला हमको तो अपनाना नहीं चाहता। थाना ये कब गई थी? अभी तो आई इसको 19 तारीख। तो आप लोग छानबीन में आए ना? अभी छानबीन में आए, लड़का भी कहाँ है पता नहीं चला। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। मानगो थाना क्षेत्र के दाईगुट्टू में संपत्ति विवाद पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के एक महिला समेत एक विकलांग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। दाईगुट्टू में रिश्तेदारों के बीच आपस में संपत्ति विवाद को लेकर दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। झड़प में दोनों पक्षों के एक महिला समेत एक विकलांग जख्मी हो गए। बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत करने मानगो थाना पहुंचे। मानगो पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा। घटना शुक्रवार की है। दोनों पक्षों ने विवाद के कारणों के संबंध में जानकारी दी। झगड़ा हुआ है रवि प्रसाद
संजय प्रसाद, शिवशंकर प्रसाद, दीपक प्रसाद। ये लोग कौन है आपके? सब गोतिया है। क्या क्या बात का विवाद हुआ है? हम लोग को जमीन का कागज चाहिए सर, हम लोग को इंसाफ चाहिए। हम लोग मेरा आदमी विकलांग है तो क्या हम लोग को किस का रखेगा? हम लोग को सामान हड़प लेगा। 20 साल से जब हम लोग कागज की बात करते हैं तो दीपक प्रसाद क्या बोलता है, चलिए ना हम आपको लाइन पानी दिला दे, जब तक रहिएगा तब तक रहिएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर? जमीन कहाँ पर है? गायगुटू में है। किसका है जमीन? जमीन मेरे दादा के, मेरे ससुर के नाम से है। आपका? मेरे दादा ससुर के नाम से जमीन है। क्या नाम था दादा ससुर का? रामचंद्र प्रसाद। वो है अभी नहीं ना? वो नहीं है अभी। तो ये लोग देना नहीं चाह रहे क्या? हम देना नहीं चाह रहे हैं। तो फिर विवाद क्यों, मारपीट हुआ आज, किस बात? तो उसी के लिए हम लोग बोले कि रोज का झमेला, हम लोग कागज दे दो, हम लोग सामान अपना अलग लेंगे। वहीं आनंद मार्ग के देवाशीष मंडल ने कोरोना को मात देकर कैंसर पीड़ित मरीज के लिए दिया सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल जमशेदपुर के देवाशीष मंडल ने मानवता का परिचय देते हुए जमशेदपुर ब्लड बैंक के एक आह्वान पर अपना पहला सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी कैंसर पीड़ित मरीज के लिए सिंगल डोनर प्लेटलेट्स दान कर एवं साथ ही साथ अपना स्वैच्छिक रक्तदान को पूर्ण किया। आनंद मार्ग के सुनील आनंद टीम संघर्ष के अर्जित सरकार ने देवाशीष मंडल के सम्मान में मोमेंटो एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के प्रबंधक संजय चौधरी ने ब्लड बैंक की ओर से सर्टिफिकेट दिया। देवाशीष मंडल हाल ही में कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होते ही वैश्विक महामारी में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स दान कर अपने को एक योद्धा के रूप में समर्पित किए। श्रीमान सुनील आनंद जी एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के तकनीशियन आदरणीय श्रीमान अनूप श्रीवास्तव जी, बहुत ही स्वच्छ वातावरण में आज देवाशीष मंडल जी, जो कि विगत कुछ माह पूर्व कोरोना से ग्रसित हो चुके थे एवं स्वास्थ्य लाभ करते हुए, क्योंकि अभी कुछ दिशा निर्देश का पालन करते हुए पूरे भारतवर्ष में प्लाज्मा रक्तदान पर विराम लग चुका है, लेकिन इसके बावजूद इनके जज्बे को सलाम करता है पूरा जमशेदपुर ब्लड बैंक, अमूर्त ग्लोबल टीम संघर्ष एवं पूरे जमशेदपुर के हर एक नागरिक। इधर NH 39 पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से एक किसान की गाय को टक्कर लग गई। घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना 3 बजे शुक्रवार टाटा रांची हाईवे में तेज रफ्तार एक हुंडई कार रांची से टाटा जाने के क्रम में ग्राम दिरलौंग यस पेट्रोल पंप के सामने एक गाय को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गाय की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कार में सवार जमशेदपुर जुगसलाई निवासी परमेश्वर शर्मा व अर्जुन शर्मा दोनों बुरी तरह घायल हो गए। सूचना पाकर भाजियमू जिला मीडिया प्रभारी आकाश महातो व बजरंग दल के नेता नयन सिंह घटनास्थल पहुंचे तथा घायलों को इलाज हेतु 108 एम्बुलेंस से टाटा MGM भिजवाया। आकाश महातो ने कहा कि चौका थाना प्रशासन के सहयोग से मृत गाय को JCB के मदद से दफनाया गया। और कपाली के रहने वाली महिला को उसके शौहर बेटे जन्म लेने के कारण गुरु नानक हॉस्पिटल मानगो में छोड़कर भाग गया। महिला के भाई ने हॉस्पिटल का बिल देकर बहन को अपने साथ ले गया। महिला ने शौहर के खिलाफ मानगो थाना में शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि कपाली की रहने वाली इसब फातिमा गर्भवती थी। उसकी प्रसव पीड़ा के लिए शौहर फैज अहमद ने 15 मई को मानगो स्थित गुरु नानक नर्सिंग होम में भर्ती कराया। महिला ने बच्ची को जन्म दिया। पहले भी एक बच्ची महिला को थी। दूसरी बच्ची जन्म लेने से खफा महिला के शौहर ने अस्पताल में छोड़कर चला गया। बाद में महिला का भाई अस्पताल का 45,000 रुपया का बिल जमा कर अपनी बहन को अपने घर ले गया। इस संबंध में महिला और उसके मायके वालों ने मानगो थाना में जाकर शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शादी करके 2 साल हुआ है। 2 साल से ही उसको हमेशा प्रार्थना करते रहता है कि हमको 2 लाख दो, 3 लाख दो। अभी बच्ची पैदा हुई है। इससे पहले भी उसकी बेटी हुई थी तो डेट कर गई थी इसी का टॉर्चर से। फिर अभी दोबारा बेटी हुई है तो बोलता बेटी क्यों हुई है, बेटा चाहिए था हमको। इसी का टॉर्चर करते करते लड़की आत्महत्या करने जा रही थी। उसको हम लोग समझाए बहुत, तब जाकर वो रुकी है। आज कहाँ पर है वो गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट है मानगो में। ये 15 तारीख से एडमिट है। अभी जब डिस्चार्ज का टाइम आया तो लड़का जो है अपना सब छोड़ छाड़ के भाग गया। बोलता है कि हमको जेवर गहना सब दे देगी तब हम डिस्चार्ज कराएंगे। और ऑलरेडी हम लोग 15,000 रुपया पेड किया, लड़का 1 रुपये पेड नहीं किया है। कितना का बिल हुआ है? बिल आपका 45,000 का बिल आया टोटल, जो हम लोग खुद पेड किया है।
इधर मानगो पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो पुल के नीचे कुछ अपराधी एकत्रित हैं। जांच करने पहुंची पुलिस को महज एक कचरा चुनने वाला मिला। पुलिसिया कार्रवाई को देखने वालों की भीड़ लग गई। आवागमन कुछ देर प्रभावित रहा। बताया जाता है कि मानगो पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मानगो स्वर्णरेखा नदी पुल के नीचे कुछ अपराधी छिपे हैं। सूचना के आधार पर मानगो थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ पुल के नीचे पहुंचकर छानबीन की। पुलिस को अपराधी नहीं मिले बल्कि एक कचरा चुनने वाला मिला। इधर पुलिसिया कार्रवाई को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कुछ देर तक आवागमन बाधित रहा। पुलिस द्वारा भीड़ को हटाने के बाद आना जाना फिर बहाल हो गया। इधर शहर के सिविल कोर्ट के पास स्थित चेक नाका के पास एक ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मार दी। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। चेक पोस्ट में जांच के दौरान कार रुकी थी। अचानक एक ट्रक ने आकर टक्कर मार दिया। चालक को हल्की चोट भी आई है। पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया और ट्रक को भी जब्त कर लिया। घटना के संबंध में एसआई ट्रैफिक द्वारिका प्रसाद ने जानकारी दी। घर से हम लोग आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये ऑफिस जा रहे थे, स्पेशल ब्रांच। आप भी उसी में हैं? नहीं, हम उसमें नहीं हैं, दोस्त हैं। क्या नाम है उनका? उनका शोएब अख्तर। कैसे हुआ घटना? हम लोग तो जा रहे थे, हम लोग खड़ा थे और पीछे से गाड़ी वाला मारने के बाद उनको भी चोट लगा और एक आध दो सिपाही को भी लगा है चोट। कुछ लोग बचा भी है? हाँ, लोग बच भी किया, सिपाही लोग जो भी। एक कार खड़ी थी और कार खड़ी में एक तेजी लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक ट्रक वाला आया और पीछे से धक्का मार दिया। मारने के बाद गाड़ी आगे कुछ दूर बढ़ गया। बढ़ने के बाद उसमें सिपाही भी बच गया और पीछे मतलब गाड़ी पूरा ये है, शीशा वगैरह फूट गया है पूरा। और उस दोनों गाड़ी को हम थाना भेज रहे हैं। चोट भी आया है? हाँ, ड्राइवर वो जो कार में बैठा हुआ था उस आदमी को, दूसरा जो है उसको ठोर में चोट लगा हुआ, हल्का सा लगा हुआ। हाँ, सिपाही लोग को किसी को नहीं पूछा। और मानगो थाना के पास चलाया गया जांच अभियान। सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों का काटा गया फाइन। चेक इन के दौरान लोगों के ई पास की जांच की जा रही थी। जिसके पास ई पास नहीं था उनका फाइन काटा गया। जिनका ई पास था उन्हें छोड़ दिया गया। ई पास के साथ साथ बिना मास्क के दिखे लोगों का भी फाइन काटा गया। मामले के संबंध में एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया।
अभियान चल रहा है कि बिना मास्क के, बिना ई पास के लोग बिना मतलब से जो घूमते रहते हैं उन्हीं के लिए ये चेकिंग लगाया गया। जो लोग पकड़ा रहे हैं उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? उन लोग को फाइन कटाया गया। लोग तो मान नहीं रहे हैं, निकल रहे हैं बाहर। चल रहे हैं लेकिन पास लेकर निकल रहे हैं। जो पास इशू हुआ है तो उस पर डिटेन भी नहीं कर सकते हैं। जिनके पास पास नहीं है उनका फाइन कटेगा, कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। इधर बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर जरूरतमंदों के बीच भोजन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि शहर के कई स्थानों में मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर माल्य अर्पण कर पुष्पांजलि दी गई। पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी के द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन, सैनिटाइजर, मास्क का वितरण इस मौके पर किया गया। चलिए आप लोग डब्बा भी पैक कर लीजिए तब तक। भैया चाचा आइए आइए बेटा आ जाओ। हम लोग मास्क बांट रहे हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। हाँ, राजीव गांधी जी का आज पुण्यतिथि है। मनोज जी सर आपने मास्क रखिए सर। आपका मास्क हो जाए राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा और माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के सौजन्य में एमजीएम में, सिकोड़ा में और 4-5 जगह में हम लोग भोजन वितरण का कार्यक्रम करेंगे। लगभग 1000 पैकेट मजदूरों के बीच में जनता, गरीब लोग और नीडी लोग और जो लोग कोरोना बीमारी से ग्रस्त हैं, जो लोग कोरोना वॉलंटियर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके माध्यम उनको हम लोग आज जरूर सब भेंट प्रेम उनसे मिलेंगे और उनको हम लोग भोजन का वितरण करेंगे। और झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश साहू के नेतृत्व में शुक्रवार को साक्षी चंडीनगर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेसियों ने कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही जरूरतमंदों के बीच सूखा राहत सामग्री एवं कोरोना किट का वितरण किया गया। मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश साहू ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सभी लोग ये प्रण ले कि इस कोरोना काल के समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जनता की सेवा करें। यह समय महामारी के दौर से गुजर रहा है, इसीलिए समाज की सेवा ही स्वर्गीय राजीव गांधी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला महासचिव अशोक सिंह, मंजू दास, सुल्तान अहमद, भरत सिंह, मुकेश यादव, आदित्य धनराज शाह, सुमित साव आदि उपस्थित थे। आज हम लोग झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा साक्षी चंडीनगर में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम लोग यहाँ पर कोरोना किट और एवं राहत सामग्री का वितरण करने के लिए आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी देश में कोरोना के कारण गरीब, असहाय और मजदूरों जो लॉकडाउन लगा है उसकी वजह से लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है और इस परेशानी को देखते हुए आज हम लोग गरीबों के बीच में यहाँ पर चंडीनगर में खाद्य सामग्री का वितरण किए हैं, मास्क बांटे हैं और भी विभिन्न तरह का कोरोना किट का वितरण किए हैं और आगे भी हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम लगातार करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चली गोली, एक युवक हुआ जख्मी, इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में किया गया भर्ती।
बेटी जन्म लेना महिला का बना अभिशाप, शौहर अस्पताल में छोड़कर फरार। प्रेम प्रसंग में मिला धोखा, प्रेमिका ने प्रेमी के खिलाफ मानगो थाना में दर्ज कराई शिकायत। और दाईकुट्टू में जमीन विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक महिला समेत एक विकलांग हुए जख्मी, इलाज के लिए भेजा गया एमजीएम। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।